प्रिय भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। परमेश्वर हमें प्यार करता है और हमारे साथ साथ चलता है, हमारे जीवन को सही रास्ते पर चलाने के लिए हमारी अगुवाई करते हैं और हमारा नेतृत्व करते हैं ताकि हम जीवन में भटक न जाएं। संत पौलुस हमें एक हिदायत देते हैं और कहते हैं कि आनंदित रहें, और मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप आनंदित रहें। हर ख्रिस्तीय और हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, आनंदित रहने के लिए बुलाया गया है। जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, जब हम लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, जब हम लोग प्रभु के प्रेम का अपने जीवन में अनुभव करते हैं और जब हम लोग अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, हम आनंदित रहते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी होता रहे, अत्याचार होता रहे, बीमारियां आती रहें, या फिर दूसरे लोग हमें परेशान करें, या मुश्किलें आएं, या कई प्रकार की कठिनाइयां आएं, लेकिन फिर भी हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम दुखों में भी कैसे खुश रह सकते हैं। और वचन हमें ये सिखाता है कि हम अपने परेशानियों में भी, दुखों में भी प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते रहें, तभी हम लोग आनंदित रह सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे प्यार किया वैसे आप भी एक दूसरे से प्यार करें, और वैसे मैं भी आपको प्यार करता हूँ। और जब आप मेरे प्यार में बने रहते हैं तो आप आनंदित रहेंगे। बहुत बार हम अपने जीवन की चाबी को किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं और दूसरों की बातों के अनुसार हम जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन निर्णय हमारा है कि हम खुश रहना चाहते हैं या नहीं। निर्णय हमारा है कि हम कैसे आनंदित रह सकते हैं। निर्णय हमारा है कि हम कैसे प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपना सकते हैं। निर्णय हमारा है कि कैसे हम प्रभु के प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। निर्णय हमारा है कि हम कैसे प्रभु के साथ साथ चल सकते हैं। निर्णय हमारा है कि क्या हम बीमारियों में भी और कठिनाइयों में भी, मुश्किलों में भी, संघर्षों में भी, समस्याओं में भी क्या हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखते हैं या नहीं। ये निर्णय हमारा है। हम कैसा निर्णय लेते हैं। लोग तो कई बातें करते हैं, लोग हमें पीछे खींचते हैं और हमारी निंदा करते हैं, और लोग हमारे बारे में कई बातें कहते हैं। हमें उन पर विचार करना चाहिए जो लोग हमारे विषय में बातचीत करते हैं, लेकिन अंत में हमें प्रभु के वचन को सामने रखते हुए ये सोचना है कि मेरा जीवन कैसे होना चाहिए। मेरा जीवन दूसरों की बातों के अनुसार नहीं होना चाहिए। दूसरों का व्यवहार, दूसरों का विचार और दूसरों की बातें और दूसरे जो भी मेरे साथ करते हैं वो मेरे जीवन को प्रभावित ना करें। इसीलिए हमें वचन पर निर्भर रहना है। वचन हमें क्या सिखाता है? वचन हमें क्षमा करना सिखाता है, वचन हमें प्यार करना सिखाता है, वचन हमें दूसरों को समझना सिखाता है, वचन हमें दूसरों के साथ मिलकर आगे जीवन में बढ़ने को सिखाता है, वचन सहनशीलता सिखाता है, और वचन एक दूसरे की सहायता करने को हमें प्रेरित करता है।
वचन दूसरों की सेवा में जीवन बिताने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए हमारा जीवन प्रभु के वचन पर आधारित रहे, ना कि दूसरों की बातों और व्यवहार पर आधारित रहे। हम कैसे अच्छा बन सकते हैं, हमें ये विचार करना है। हम कैसे प्रभु की राहों पर चल सकते हैं, हमें ये विचार करना है। हम कैसे एक अच्छा व्यवहार कर सकते हैं दूसरों के साथ, हमें ये विचार करना है। और जब हम लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बनते हैं, सेवा में जीवन बिताते हैं, प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं, सहनशील बनते हैं, दूसरों के दुख तकलीफों को समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हम आनंदित रहेंगे, जैसे प्रभु कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा आनंदित रहें, आपका आनंद परिपूर्ण हो और मुझ में परिपूर्ण हो, मेरे वचन में परिपूर्ण हो। और जब आप मुझसे जुड़े रहते हैं, मेरे वचन को मानते हैं, मेरी शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को बनाते हैं, आप हमेशा आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और दूसरों के लिए सहायक रहेंगे। दूसरों के लिए आप आशीष बनेंगे। दूसरों के लिए आप एक बहुत ही प्रेम भरा व्यक्ति साबित हो सकते हैं। तो आइए हम लोग विचार करें, मेरा जीवन दूसरों की बातों पर आधारित है या दूसरों के व्यवहार पर आधारित है, या दूसरे जो चाहते हैं उस पर आधारित है, कि या फिर प्रभु के वचन पर आधारित है, और या फिर प्रभु में हम लोग जीते हैं। जैसे प्रभु कहते हैं मुझ में बने रहें। जब हम लोग प्रभु में बने रहते हैं, हम किसी का भला ही करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग प्रभु में रहते हैं, हम दूसरों को क्षमा ही करेंगे। जब हम लोग प्रभु में रहते हैं, हम दूसरों की सेवा ही करेंगे। जब हम प्रभु में रहते हैं तो हम दूसरों को प्राथमिकता देंगे। जब हम प्रभु में रहते हैं, हम दूसरों पर अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे। जब हम लोग प्रभु में रहते, हम प्रभुमय बन जाते। जैसे प्रभु ने त्याग किया, जैसे प्रभु ने बलिदान दिया, वैसे हम भी बलिदान देने को या त्याग करने को तैयार रहेंगे और दूसरों के लिए जीवन साबित होंगे, आशीष साबित होंगे और दूसरों के लिए शुभ साबित होंगे। आज यही हमारी योजना होनी चाहिए, यही हमारा विचार होना चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए, ताकि हम भी आनंदित रहें और हमारे आनंद के कारण दूसरे लोग भी आनंदित रहें। प्रभु आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे।